वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। एंड इफ़ यू आर समवन जो सपने देखता था, जो सपने देखने से पहले कभी डरता नहीं था, जो चीज़ों को आस्क करता था यूनिवर्स से, एंड यू यूज टू गेट इट, यू यूज टू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड देन सडनली यू स्टार्टेड टू फेल, और फिर वो कंपाउंड होना शुरू हो गया और तुम नेगेटिव लूप में चले गए, स्पायरली डाउन करते हुए चले गए, एक स्पायरल तुम्हारा फॉल हुआ। एंड हाउ टू मेक द कम बैक, काफ़ी सारी वीडियोज़ कम बैक के बारे में। आई पर्सनली बीन देयर। आई वॉज़ वन ऑफ दोज किड्स भाई, जो जो चाहता था वो हो जाता था आसानी से। आई वॉज वन ऑफ दोज ब्रिलियंट किड्स जिसको बाहर सारे कहते थे यार कैसे कर लेता है। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था। आई जस्ट आस्क्ड फ्रॉम द यूनिवर्स कॉन्फिडेंटली। I never gave up. I never had these negative belief, negative thoughts, negative frequencies, and I used to get everything. And इसमें बहुत कुछ है. This entire list, whatever I have manifested in my life, and till now also, from all the speaking skills to reading skills to mimicry skills, like literally a child जिसने 8th क्लास में किसी को मिमिक्री करते हुए देखा, and he never let this thing ओवर पावर हिज माइंड की वॉइस कैसे चेंज होगी, एक इंसान की अपनी वॉइस कैसे चेंज हो सकती है। आई मीन आई यूज टू थिंक, आई नेवर थॉट दिस वे। मैंने हमेशा सोचा यार अगर वो इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड ऑन गॉड भाई, एट लाइक आज की डेट में आई कैन मिमिक 60 वॉइसेस। एक इंसान का वॉइस बॉक्स चेंज हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थॉट। पीपल थिंक कि आई एम लाइक बॉर्न टैलेंटेड, बचपन से ही मिमिक्री कर रहा हूँ। नहीं हो सकता, बचपन से कोई कैसे कर सकता है। यू डोंट नो अमिताभ बच्चन, यू डोंट नो शाहरुख खान ग्रोइंग अप, एंड वेन यू सी अदर पीपल डूइंग दीज थिंग्स तो तुम्हें लगता है तुम भी कर लोगे। तो ऐसा क्या होता है कि अचानक से यू स्टार्ट टू फेल इन लाइफ, अचानक से यू आर सो पॉजिटिव एंड यू स्टार्ट टू फेल इन लाइफ, एंड यू आर जस्ट स्टक इन दिस लूप ऑफ नेगेटिविटी, और तुम्हें नहीं पता अब क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, एंड यू आर जस्ट फेलिंग, कॉन्स्टेंटली फेलिंग, कॉन्स्टेंटली फेलिंग। द थिंग इज़, देखो बचपन में तुम सारी चीज़ें सीख लिया करते थे। सक्सेस, एबंडेंस, ग्रोथ रूल है लाइफ का। यू आर बॉर्न टू शाइन, यू आर बॉर्न टू सक्सीड। तुम अपने मेंटल लिमिटेशंस लगा के उसको खुद रोक रहे हो। आई रिमेंबर ऑल माई लाइफ वॉन्टिंग टू अर्न ऑनलाइन पैसिवली, एंड नाउ माई फ्रीलांस स्टफ इज़ गोइंग गुड, माई e-commerce stuff is going good, it's going decent. Right now I'm recalibrating what I want in my life, but it's going good, whatever man, it's crazy. And I obviously don't flaunt much about numbers, but last year I made like 24, and this year also because of my changing some visions, I made decent amount of income online. नाउ द थिंग इज़ कि ये कैसे हो पाता है, बिकॉज आई ऑलवेज सॉ अपॉर्चुनिटी इन थिंग्स। और तुम भी जिस लाइफ के फेज़ में प्रोग्रेस कर रहे थे, तुम उन लोगों से सीख रहे थे जो लोग कर रहे थे। यू आर वॉचिंग दोज पीपल जो लोग कर पा रहे थे। तुम अपनी करंट की फिजिकल रियलिटी से बाहर निकल गए थे। तुम्हें लगा कि यार ये इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, एंड दैट्स हाउ ग्रोथ हैपन्स। ये ओनली फेलियर तभी से स्टार्ट हुआ होगा अगर तुम्हें सही से याद है, व्हेन यू गेन्ड अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्शियसनेस। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। आई एम रीडिंग बुक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एंड इट्स क्रेजी भाई। सम पीपल माइट से इट्स लाइक वू थिंग, बट द थिंग इज़ भाई जो तुम सोचोगे वो रियल बन जाएगा। इट विल नेवर वर्क फॉर यू इफ़ यू डोंट बिलीव इन दिस, एंड इट वर्क फॉर मी एवर सिंस। मैंने तो ये बुक भी नहीं पढ़ी थी, बचपन से काम करता रहा था। लाइक दिस वॉज वॉट, अभी तो मैं उसकी साइंसेस पढ़ रहा हूँ, द साइंस पार्ट ऑफ इट, कि हाउ इट वर्क्स। बट द थिंग इज़ कि मैं ये ऑलरेडी अप्लाई कर रहा था इन माई लाइफ, एंड इट वर्क्स। द थिंग इज़ कि यू आर बॉर्न टू शाइन, यू आर बॉर्न टू सक्सीड। तुम पहले चीज़ों के पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखा करते थे, तुम पहले ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी को देखा करते थे, तुम पहले रीज़न नहीं किया करते थे। द ओनली टाइम यू गेन दिस कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, तुम्हारा दिल धड़क रहा है। योर ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी नोज वॉट टू डू ऑटोमेटिकली, तुम्हें समझाना नहीं पड़ता। इट्स इन द केस ऑफ ह्यूमन्स ओनली कि हमारे पास कॉन्शियसनेस है, वी कैन चूज़ आवर थाट्स, हमारे पास चॉइस, हमारे पास चूज़ करने की क्षमता है। और जिस दिन से तुम्हें वो क्षमता मिली, समहाउ हमें ज्ञान नहीं था इस चीज़ का कि कैसे उसे मनूवर करना है, और हम उस नेगेटिविटी के लूप में फंस गए। जैसे मैं अपना पर्सनली पढ़ाई का बताऊँ, आई यूज़ टू बी भाई, थोड़ा भी पढ़ के क्रेजी परसेंटेज आ जाती थी। 10th में आई गॉट 10 CGPA। 12th में मैं पूरे साल नहीं पढ़ा, लास्ट के 45 डेज़ में पढ़ के आई मैनेज टू गेट लाइक 92% इन 12th CBSE। एंड द थिंग इज़ कि वी ऑलवेज डिज़ायर्ड थिंग्स। और तुम अगर सच में देखोगे, उसके बाद से IIT वाला टाइम स्टार्ट हुआ, और वहाँ से थोड़ा मैं टेंशन में आना शुरू हो गया, यार कैसे होगा, यहाँ तो कंपटीशन इतना है। यही तो मोमेंट है जहाँ पर तुमने कॉन्शियस माइंड को एक प्रूफ दे दिया कि इट इज़ हार्ड। मिमिक्री के समय पे इट वॉज नेवर हार्ड, मैं छोटा था, आई जस्ट थॉट लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़।
म्यूज़िक के समय पे आई थॉट लाइक लाइफ इज़ अबंडेंट, मनी इज़ अबंडेंट, आई अर्न इट डेफिनेटली। ई कॉमर्स स्टफ में व्हेन आई डिड दैट, तब भी यही था कि यार लोग कर रहे हैं, वाई कांट आई डू दैट। यूट्यूबिंग के टाइम पे इफ़ बीबी की वाइन्स को डू, इफ़ कैरी मनाती के डू, आई कैन डेफिनेटली सस्टेन माई सेल्फ फ्रॉम यूट्यूब। इस तरीके की चीज़ें दिमाग में आती थी एंड इट बिकेम माई रियलिटी। द थिंग इज़ कि डिज़ायर जो है वो हमारे अंदर इनेटली है। तुम डिज़ायर इज़ नॉट द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट भाई। बुद्धिज़्म के लाइक ये मेजर एक फंडा है, डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। एंड ऑनेस्टली मैं इस फंडे की वजह से ज़्यादा सफ़र किया, बट फुल रिस्पेक्ट टू द रिलीजन, नथिंग बैड, जस्ट आई माई पर्सनल बिलीफ इज़ कि डिज़ायर इज़ नॉट द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। डिज़ायर को मार दोगे, सफरिंग तब स्टार्ट होगी। डिज़ायर का सच नहीं समझोगे, सफरिंग तब स्टार्ट होगी। और डिज़ायर का सच यही है कि यू डिज़ायर थिंग्स, ये लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। इवन इफ, जब ये पैराडॉक्स है, जब तुम कहोगे कि मुझे डिज़ायर्स नहीं चाहिए, ये भी तो एक डिज़ायर है, तो तुम डिज़ायर से बाहर नहीं आ सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स गेम। और सारी डिज़ायर्स तुम्हारी मैनिफेस्ट होती हैं। तो बचपन में तुम कैसे जीता करते थे, कम ऑन, हम इसको बिल्कुल माइन्यूटली बेसिक लेवल से डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ये तुम्हारे से हट के है, ये दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव रियलिटी, दिस इज़ दी ट्रुथ एंड आई विल प्रूव यू कि ग्रोथ जो है वो लाइफ का नेचर है। ये हम लोग हैं जो अपनी सक्सेस पे खुद लिमिट लगा देते हैं। जैसे हर बच्चा बड़ा होता है, वी लर्न हाउ टू वॉक। क्या कभी किसी बच्चे ने सोचा कि मैं चल नहीं पाऊंगा? सोचो इस बात को गहराई से सोचना। मैं ये बात कह रहा हूँ बट इस पर एक बार ध्यान दो। हम लोग बड़े होते हैं और हम कहते हैं कि यार हो नहीं पाएगा काम, कैसे होगा? पर जब तुम छोटे थे, तुम चलना सीख रहे थे, तुम चल लिए कैसे? कॉन्शियस ब्रेन एक्टिव नहीं था। यू आर नॉट एक्टिवली थिंकिंग कि कैसे होगा, कब होगा, ये होगा, वो होगा। तुम्हें बस था कि चलना है, सबकॉन्शियसली एंड समहाउ योर फिजिकल रियलिटी ऑल्सो डिटरमाइंड दिस। तुम दुनिया में जहाँ भी देख रहे हो, उस समय इतना कॉन्शियस ब्रेन एक्टिव नहीं था, फिर भी जितना भी था उसमें भी तुमने यही देखा कि यार हर कोई चल रहा है, लाइक चलना जीवन का सत्य है। तुमने ये देखा। बट बड़े होते होते हम क्या देखते हैं? हर कोई अमीर नहीं है, हर कोई कॉन्फिडेंट नहीं है, हर कोई पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाता, और तुम इस चीज़ को कॉन्शियसली सोचते हो। सोचो अगर तुमने हमेशा से देखा होता कि यार पब्लिक स्पीकिंग तो कोई भी कर लेता है, या हर कोई रिच है, तो तुम भी रिच बनते। जस्ट लाइक दैट तुमने साइकिल चलाना सीखा होगा। साइकिल चलाना कैसे सीखा? फिजिकल रियलिटी तो तब भी वहाँ पर नहीं थी। जैसे आज तुम्हारे पास मान लो लेट सपोज पैसा नहीं है, तो आज तुम सोचते हो पैसा नहीं है, नहीं है, नहीं है, आएगा कैसे? लेकिन तब तुम जब साइकिल चलाना सोच रहे थे, तब तुम ये नहीं सोच रहे थे। इसको डीपली सोचना इस बात को। व्हेन यू आर ट्राइंग टू लर्न साइकिलिंग, तो तुम ये नहीं सोच रहे थे मैं आज तो चला नहीं पाता, कैसे चलाऊंगा। तुम बस चलाने पे फोकस कर रहे थे, यूर फोकसिंग ऑन द डिज़ायर इटसेल्फ, एंड तुम उसमें खो चुके थे लर्न करने में। कि तुम गिरे भी होगे साइकिल से कई बार, फिर भी तुम सीख गए। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ डिज़ायर पे फोकस कर रहे थे। यू आर नॉट फोकसिंग कि कैसे चलाऊंगा, या तुम हर समय नहीं सोच रहे थे। ओनली सिंस यू गॉट दिस कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियसनेस, द एबिलिटी टू प्लान, यू समहाउ प्लान इट इन द नेगेटिव वे। मैंने भी किया है, हर कोई हारता है, मैं भी हारा हूँ। लाइक मुंह के बल गिरे हैं, और हो सकता है तुम भी गिरे हो, बट द थिंग इज इट्स टाइम टू मेक अ कम बैक। कैसे? यू स्टॉप फोकसिंग ऑन, पहली बात तो व्हेन एंड हाउ, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस ऑटोमेटिकली। तुम सिर्फ लर्निंग पे ध्यान दो, तुम्हें क्या करना है, किस चीज़ से फील गुड होता है, क्योंकि फील गुड इज़ द करेंसी ऑफ लाइफ। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड बॉस, आई डोंट नो देन पर्पस ऑफ लाइफ भी क्या है? इट्स नॉट टू लिव अ मिजरेबल लाइफ, इट्स टू लिव लाइफ इन द बेस्ट वे पॉसिबल। यू वॉन्ट टू बी रिच, मनी इज़ नॉट ईविल, यू कैन अर्न मनी लीगली, इट्स नॉट ईविल। द थिंग इज़ कि बड़े होते होते हम रिचनेस को देखते नहीं हैं, हम अबंडेंस को देखते नहीं हैं। जब तुम साइकिल चलाना सीख रहे थे, समहाउ कॉन्शियस ब्रेन एक्टिव नहीं भी था, तब भी तुम्हारी फिजिकल रियलिटी उस चीज़ को सपोर्ट कर रही थी। तुम बहुत सारे लोगों को साइकिल पे देख रहे थे। हो सकता है अपने छोटे भाई बहन को देख रहे हो, यार ये भी साइकिल चला रहा है, यार वो भी साइकिल चला रहा है। जब सारे ही चला रहे हैं तो मैं भी चला ही सकता हूँ। कभी दिमाग में आया नहीं कि नहीं चला सकता। ये बड़े होते होते ही व्हेन यू गेन दिस कॉन्शियसनेस, एंड तुम्हें लगता है यार ओके, अब तुम्हारी कॉन्शियसनेस जो है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो फिजिकल इन्वायरमेंट से अफेक्ट होने लग गया। वहाँ वो देखने लग गया, वहाँ वो ऑब्जर्व करने लग गया। और वहाँ वो क्या ऑब्जर्व करता है कि richness is not there, abundance is not there, lack is there. It's hard to be in good relationships, it's hard to find money, कितना stress है, everything and all that. तुमने ये देखा, और and you let that overpower. The thing is कि ये रूल्स ऑफ लाइफ हैं। अगर तुम्हें किसी भी गेम के रूल्स नहीं पता, you will lose that game.
चेस को तुम उसके रूल्स से ही जीत सकते हो, एंड द बेटर यू नो द रूल्स द बेटर यू विल प्ले द गेम. सेम इज़ विथ लाइफ. चलो अब जो भी कुछ हो गया, आज से स्टार्ट टू थिंक पॉजिटिव एंड स्टार्ट टू फोकस ऑन द लर्निंग पार्ट ऑफ इट. देर आर डिफरेंट पीपल. ट्राई टू फाइंड आउट दोज पीपल जो तुम्हारी लाइन के हैं, जो सक्सीड कर रहे हैं, और उनको बार बार देखो, क्योंकि वो भी कर रहे हैं. तुम्हारी फिजिकल रियलिटी कभी भी एग्जैक्टली नहीं सेम हो पाएगी जैसी तुम चाह रहे हो. फ्यूचर में तो हो जाएगी, पर अभी तुम आज में एविडेंस चाहते हो. एविडेंस है ही फ्यूचर में, जब तुम यहाँ से अलाइंड रहोगे स्पिरिचुअली एंड मेंटली. एविडेंस विल फॉल इन प्लेस. वो फ्यूचर बनेगा. जो तुम्हारा आज प्रेजेंट है वो तुम्हारे पास्ट की वजह से है. तो फोकस ऑन द लर्निंग पार्ट ऑफ इट. बड़े होते होते हम इन चीज़ों को लिमिट करने देते हैं. एंड द थिंग इज़ कि दुनिया में बहुत सारे लोगों ने लिमिट करने दिया है, तभी तो हम देखते हैं देयर इज़ लैक ऑफ अबंडेंस, देयर इज़ लैक माइंडसेट, देयर इज़ लिमिटेड माइंडसेट. और तुम उसी को देख के खुद को अफेक्ट कर रहे हो. इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन वाज रिच. तुम भी बॉर्न रिच हो ही जाते. दैट विल बी अ रियलिटी. जैसे साइकिल चलाना सीखा है, जैसे तुमने चलना सीखा है. दिस इज़ द रूल ऑफ लाइफ. ग्रोथ ऑटोमेटिक है. ग्रोथ इज़ नेचुरल. Being unsuccessful is not natural. You are born to shine, you are born to be great, so strive for greatness in whatever field. किसी भी लाइन में कर सकते हो यार. सबकी पाथ अलग है, सबके पाथ अलग है. And yeah, that was the idea. Hopefully you understood कि how these desires work. You can get anything, just don't let your physical reality determine your future. Thank you for watching. This was the idea. Do subscribe the channel for more ideas, because ideas give clarity. Even if that's 1% clarity, ideas can change your life. Thank you for watching.